कल माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बात को पूरी तरीके से स्पष्ट किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। देश में एक फेयर रेगुलेटरी सिस्टम है, उसके अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सदन तो वो रोक करके बैठे हैं, विपक्ष तो मेरे को एक बात लगती नहीं है कि विपक्ष क्यों संसद को नहीं चलने देना चाहते। संसद चले, ये तो सरकार ने हमेशा कहा है। और राज्यसभा में तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में टाइम अलॉटमेंट विपक्ष बैठा था, उनके सामने हुआ है। तो जब वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आके सदन में चर्चा का टाइम अलॉट कराते हैं और फिर चर्चा से भागते हैं, तो ये तो दिखाता है कि विपक्ष कितना गैर जिम्मेदारी तरीके से काम करता है। वो कुछ लोग समाज में विद्वेष की राजनीति को फैलाना चाहते हैं। हम तो सभी का सम्मान करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। हम इस फिलॉसफी पे सकारात्मक तरीके से काम कर रहे हैं और हमारा मानना है कि जिस सकारात्मकता से हम काम कर रहे हैं वो देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाला और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने वाला कदम है। पर्यावरण मंत्री के नाते तो मैं कहूंगा कि यूपी में अभी हमने एक एलिफेंट रिजर्व भी घोषित किया है, टाइगर रिजर्व भी घोषित किया है और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लिए सौभाग्य का विषय है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट समिट भी आ रहा है और विकास और निवेश जो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में आज उत्तर प्रदेश की पहचान बना है, उसका सबसे बड़ा जो कारण है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो कानून का शासन उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ है। तो पर्यावरण भौतिक तो होना ही चाहिए, लेकिन एक जिसको लॉ एंड ऑर्डर है वो भी वातावरण को सुधारता है। तो वातावरण और पर्यावरण दोनों में ही हम उल्लेखनीय काम करते हैं। आपने देखा होगा कि किसान सम्मान निधि जब जाती है तो एक ही बार माननीय प्रधानमंत्री जी के वहां से इसका जो विस्तारण किया जाता है, एक साथ 10.5 करोड़ खातों में जाती है। सरकार जो डिजिटल एम्पावरमेंट के विषय को लेकर के आई है और जिस प्रकार से हमने जनधन खाते खोल करके इकोनॉमिक इंक्लूजन का बात करी है, और मैंने अपने पहले प्रायोरिटी क्षेत्र में भी कहा था कि इकोनॉमिक इंक्लूजन ये सबसे बड़ा विषय है। हम इस पर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं और ये रास्ता छोटे मध्यम वर्गीय किसान से लेकर गांव के दूर देहात में रहने वाले सभी लोगों के लिए लाभदायक हो रहा है और इसमें से बिचौलिया गायब हो रहा है।